हेलो फ्रेंड्स, आज हम हर्बेरियम तथा वनस्पति उद्यान टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम का कार्य क्या होता है, हर्बेरियम किस तरह बनाई जाती है, इसको हम देखेंगे। तो हर्बेरियम बनाने का और मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हर्बेरियम का बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधों के उनके प्रतिरूप को उपलब्ध कराना। साधारणतः भाषा में कहेंगे कि हर्बेरियम पौधों की जातियों का एक ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है। हर्बेरियम पादप नमूनों का एक भंडार गृह, स्टोर भी है। यहाँ हम देखते हैं कि सूखे प्रेस किए हुए परिरक्षित हर्बेरियम शीट पर कुछ लगाए गए जो सैंपल्स होते हैं उनकी समान वर्गीकरण का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे हम। सबसे पहले इसे आइए देखते हैं हर्बेरियम का कार्य क्या है। तो पहले देखेंगे हम हर्बेरियम, फंक्शन ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम किसी भी क्षेत्र के वनस्पति का रिकॉर्ड होता है ना। ऐसे क्षेत्र जिसकी वनस्पति काफ़ी परिवर्तित हो चुकी हो और आज वो हो या फिर वो लुप्त हो गई हो। इस प्रकार हर्बेरियम से हम ऐसे पौधों का हम अध्ययन करते हैं। हर्बेरियम प्रतिरूप के लेबल पर आवास, सामान्य नाम, स्थानीय उपयोग, पारिस्थितिकी नोट जैसे कि आवृत्ति हो गया, बहुलता, आवास आदि का हम विवरण अंकित करते हैं। फिर देखते हैं हर्बेरियम के लिए जो सैंपल हम लेते हैं वो ताज़ा प्लांट के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। उसमें हर्बेरियम जो है विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह जैविक वर्गीकरण शोध के लिए आवश्यक है, जिसकी सहायता से हम देखते हैं कि पौधों की पहचान एवं उनका नामकरण किया जाता है। यह पौधों की इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। डेविस 1961 के अनुसार हम देखते हैं कि हर्बेरियम में एक प्रदेश के विभिन्न पादप जातियों तथा उनकी संबंधित जातियों का एक ही समय में अध्ययन हम कर सकते हैं। अब हर्बेरियम बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरण की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको जो खुरपी या खोदने वाला उपकरण, यह लोहे का बना एक फन होता है जो लकड़ी के एक छोटे हैंडल में फंसा हुआ होता है, जो सॉइल को हम जिसके सहायता से खोदकर प्लांट्स को अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम कलम कैंची, प्लांट्स की ब्रांच या उनकी पत्तियां को अलग करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं और इसका उपयोग हम सुखाने के लिए भी उपयोग करते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें बास्कुलम, यह भी लोहे का बना बेलनाकार संदूकनुमा एक यंत्र है, जिसमें हम देखते हैं कि बीच में एक बड़ा ढक्कन लगा होता है। इसके अंदर पौधे को पॉलीथीन या थैलियों में रखकर प्रयोगशाला में इसको लाया जा सकता है। ये अधिकतर सफ़ेद या हरे रंग
से रंगा हुआ होता है। यह एक कपड़े की बेल्ट द्वारा कंधे पर लटकाया भी जा सकता है। फील्ड कॉपी या नोटबुक पौधों के वासस्थान की प्रकृति, उनके विभिन्न गुण, स्थान का तापमान व अन्य विवरण लिखने के लिए फील्ड बुक या पेंसिल की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट हमें देखते हैं कि फील्ड लेंस पादप लक्षणों को फील्ड में ही देखने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। एक पादप प्रेस, इसमें जो पौधे को सुरक्षित रूप से प्रेस या ट्रेस करके दबाने या सुखाने के काम आते हैं। ये पौधों को ज़्यादातर अखबारी कागज़ या शाही सोख में दबाकर निश्चित समय के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें आ रहा है हमारा उपकरण के बाद है फील्ड नोट। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम नोट करते हैं। तो जिस समय हम जिस स्थान पर गए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से दिन हम गए हैं, तो हम उस दिन का डेट नोट कर लेते हैं। फिर कितने पौधों पर ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं हर्बेरियम बनाने की, तो पौधों की संख्या, जिन पौधों को हम एकत्रित किए हैं उनका नाम, हम इस तरह उनको नोट करते हैं। फिर पौधों का नाम हो गया, फिर प्रदेश, जैसे कि जिस जगह से जनपद है, तहसील है, या जैसे जिस प्रदेश से हम जिन पौधों का हम हर्बेरियम बना रहे हैं उस जगह का हम नाम लिखेंगे। फिर क्षेत्र का नाम लिखेंगे। फिर देखेंगे कि वह कितना ऊंचाई मीटर में है। आवास में स्थान देखेंगे वहाँ का, तो स्थल में है, मैदान पे है, पहाड़ी पर है या रेगिस्तान पर वह प्लांट है। फिर और विवरण हम करेंगे तो पौधे का मुख्य लक्षण, जैसे कि पुष्प जो हमको वहाँ दिखाई दे रहा है उसका रंग कैसा है, गंध कैसा है, उसमें लैटेक्स आमाप या कोई विशेष लक्षण इसमें दिखाई दे रहा है क्या। इस प्रकार से हम फील्ड में ये वर्क करते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा उसमें आ गया प्रतिरूप पादपों को प्रेस करने हेतु क्या क्या हम निर्देश देते हैं। तो पौधे को प्रेस करने के लिए हम उत्तम गुण वाले बोल्टिंग पेपर का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पौधे से निकला हुआ जो सेप होता है, द्रव, वो अच्छी तरह से उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। बोल्टिंग पेपर लगभग हम 11.5 से 17 इंच, 11.5 बाई 17 इंच माप का हम यूज़ करते हैं, जो ठीक प्रकार से प्रेस में प्लांट्स को सही तरह दबाया जा सकता है इसे। अब हम जिस समय ट्रेस करते हैं तो किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो जो प्रेसिंग पेपर होता है पर एक ही पौधों को अच्छी तरह से प्रेस करना चाहिए। पेपर पर फैलाए गए पौधे की कुछ लीव्स की ऊपरी सतह पर कुछ लीव्स की निचली सतह को प्रदर्शित करते हुए प्रेस करना चाहिए। यदि पौधे में लगी हुई संयुक्त पत्तियां हैं का आकार बहुत बड़ा है तो केवल एक ही पत्ती को प्रेस कर लेना चाहिए। फिर देखते हैं यदि साकी प्लांट्स है बड़े आकार के हो तो भी उन्हें वी या फिर एन के अक्षर बनाते हुए प्रेस कर लेना चाहिए, इस तरह शेप देते हुए उसमें पैड्स लगाकर प्रेस करना चाहिए। एक्वाटिक प्लांट्स को प्रेसिंग पेपर पर जल के साथ फैलाकर सावधानीपूर्वक उठाना चाहिए, उसके पश्चात ही उनको प्रेस करना चाहिए। कुछ पुष्पों के जो कोरोला इतने पतले होते हैं कि बोल्टिंग पेपर में ही चिपक जाते हैं, अतः इस प्रकार के फ्लावर्स के जो
कोरोला तथा बोल्टिंग पेपर पर चिपकना जो चिपकते हैं चिकना पदार्थ लगा देना चाहिए, जिससे वो चिपकने ना पाए उसमें। फिर देखते हैं कि पुष्पन या फलन अवधि में यदि एकत्रित करना चाहिए प्लांट्स के इसको पादप स्वरूप के समय कीटों या कवक इत्यादि के इन्फेक्शन से मुक्त होना चाहिए। जिस प्लांट को हम हर्बेरियम के लिए चूज़ कर रहे हैं उसको डिसीज नहीं लगे होने चाहिए ऐसी जगह पर। फिर हम देखते हैं संयुक्त दल वाले कोरोला के पुष्प को लंबवत काटकर खोल लेना चाहिए। और फिर देखते हैं पौधों का रंग बचाने के लिए ब्लाटर पेपर को बदलते रहना चाहिए बार बार, है ना, 2-3 बार। फिर देखते हैं हम इसमें पादप प्रतिरोध को सुखाने की प्रोसेस क्या है, विधियाँ या फिर मेथड क्या है। तो इसमें देखेंगे बिना कृत्रिम ऊष्मा की सहायता द्वारा प्रतिरोपण को किस तरह हम सुखा सकते हैं। तो पौधों को सुखाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हर्बेरियम प्रेस में लगे हुए प्लांट्स को 24 आवर तक अलग रख दिया जाता है। फिर उससे निकालकर जो शेप होते हैं बोल्टिंग पेपर द्वारा अच्छी तरह से जो सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जो प्रेस के स्क्रूज को खोलकर बोल्टिंग पेपर को बदल देना चाहिए। फिर से हर्बेरियम प्रेस में उसको कस देना चाहिए। फिर 24 से 48 घंटों तक उपयुक्त स्थान पर उसको सही जगह पर देखकर उसको रख देना चाहिए। उसके बाद थर्ड बार हम देखते हैं कि बोल्टिंग पेपर को बदलकर फिर से हर्बेरियम प्रेस में उसको कसकर 48 से 72 आवर तक उसको सुरक्षित रख देना चाहिए। ऐसा करने से हम देखते हैं कि अधिकतर पौधे जो होते हैं प्रेस होकर सूख जाते हैं। इस विधि से में कोई कठिनाई भी नहीं आती है, आसानी से हो जाता है। क्योंकि जो बारिश के दिन होते हैं उनमें पौधे जो है जल्दी से सूख नहीं पाते, अधिक समय लगता है। तो उसके लिए बोल्टिंग पेपर को 3-4 बार बदल देना चाहिए और जिससे वो उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नम पेपर को दोबारा प्रयोग में करने को लिए यदि उसमें धूप दिखा दी जाए तो इस तरह से उसको धूप दिखाकर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अधिक संख्या में ये पेपर खर्च होते हैं। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा प्लांट्स को भी प्रेस करके बार बार सुखाया नहीं जा सकता है। कभी कभी पौधे का जो बोल्टिंग पेपर समय पर ना बदलने पर उनमें बैक्टीरिया या फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है। आधुनिक तकनीकी के साथ पौधे को प्रेस करके उसको कृत्रिम ऊष्मा के द्वारा सुखाया प्रेस करके उसे कृत्रिम ऊष्मा द्वारा भी सुखाया जा सकता है। फिर सेकंड देखते हैं हम कृत्रिम ऊष्मा की सहायता द्वारा प्रतिरूपों को किस तरह सुखाया जाता है। तो हर्बेरियम बनाने के लिए जो बना रहे हैं उनमें उनको आधुनिक युग में जो विधियां होती है उसका उपयोग करना चाहिए। पौधों को सुखाने के लिए पौधों में हर्बेरियम प्रेस के लिए 24 घंटे के बाद ही प्रेसिंग पेपर से हटाकर ड्राइंग पेज में जो जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता है या गर्म की आवश्यकता है उसके हिसाब से ही रखने चाहिए। पौधे का जल जो है वाष्प बनकर बराबर उड़ता रहता है, इससे बहुत कम समय में ही पौधे हमारे सूख जाते हैं। ओवन का तापमान स्थिर करके पौधे को 24 आवर्स के लिए प्रेसिंग पेपर सहित रख देना चाहिए। कृत्रिम ऊष्मा विधि द्वारा पौधों को सुखाने का समय तापमान का विशेष स्थान रखा जाता है।
क्योंकि अधिक तापमान होने से पौधे का जो रंग बदल जाता है और वे आसानी से टूट फूट सकते हैं। इसलिए ऊष्मा के लिए जो है केरोसिन लैंप या गैसोलीन स्टोव, कोयले की आग, बिजली के बल्ब, गर्म वाष्प पाइप आदि का प्रयोग करते हैं। फर्नांड ने 1945 में इस विधि में कुछ कठिनाइयां का उल्लेख किया था, जैसे कि देखते हैं कि पादप प्रारूप शुष्कन की अवधि में आसानी से टूटने लायक हो जाते हैं। प्रतिरूप मोमी परत तथा रंग खो देते हैं। प्रतिरूप जो स्थायी रूप से खुरदुरे, उबड़ खाबड़ या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अच्छे से नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं उसमें विषाक्तता को। तो प्रतिरूप को एकत्रित करने के पश्चात हम तुरंत ही विषाक्त करना चाहिए। विषाक्त करने से प्रतिरूप मृत हो जाता है, जिससे सड़ने से या एब्सिसिन परत के निर्माण से बच जाते हैं। प्रेस किए गए प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट पर लगाना। तो किस तरह लगाएंगे हम देखेंगे। सूखे हुए प्रतिरूपों को गोंद लगाकर हर्बेरियम शीट पर चिपकाना चाहिए। धीरे धीरे हम उन्हें दबाकर सूखने देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हर्बेरियम है चिपकाने के लिए हॉलैंड क्लॉथ को भी प्रयोग में लाना चाहिए। कुछ ग्रंथालयों में प्रतिरूपों या स्पेसिमेन जो हमने जो तैयार किए हैं, इस स्पेसिमेन को सुई धागे से टाँक कर लगाया जाता है या फिर इसे टेप के द्वारा इसको चिपकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि एक शीट पर केवल एक ही स्पेसिमेन को लगाना चाहिए। पौधे का जो निचला भाग शीट के आधार पर होना चाहिए। लेबल शीट के दाहिनी ओर नीचे चिपकाना या प्रिंट करना चाहिए। प्रायः देखते हैं कि जो लेबल होते हैं वो 11x7 सेंटीमीटर का होता है, परंतु वो 1 से 2 सेंटीमीटर कम भी ले सकते हैं। मेथड ऑफ लेबलिंग स्पेसिमेन में हम देखेंगे प्रेस करने के बाद कौन कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें जो पौधे होते हैं, अब परमानेंट हमको यदि रिकॉर्ड रखना है हर्बेरियम शीट का, तो इसके लिए 11x11.5 इंटू 17.5 इंच का यूज़ करना चाहिए जो पेपर है। फिर हर्बेरियम शीट के निचले भाग के दाएं कोने पर लगे लेबल को एक सूची तैयार करनी चाहिए, जिसमें देखो पहले फ्लोरा, फिर उसकी संख्या, पौधे का बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, फिर फैमिली, जीनस, स्पीसीज, हैबिटेट, प्लेस, इकोलॉजिकल नोट्स, इस तरह से ये पॉइंट। फिर डेट ऑफ कलेक्शन, जिस डेट में जिस तिथि में उसको संग्रह किया गया है। नेम ऑफ प्लांट, इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। हर्बेरियम शीट की संग्रहण विधि,
तो हर्बेरियम शीट पर जो प्लांट्स को चिपकाने के बाद हम देखते हैं कि उनका वर्णन के लिए एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए जो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। हर्बेरियम शीट को फाइलिंग करके कलेक्शन शीट को अलमारी में या तो रैक में रखना चाहिए। संकलित पौधे को अलमारी में क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार रखना चाहिए। बेंथम हुकर एंगलर प्लांटर की पद्धति को अपनाते हैं। इसके अंतर्गत पौधों की जो फैमिली इंडेक्स कार्ड उसके हिसाब से जीनस को अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज करके रखा जाता है। अब हर्बेरियम सीड का जो है परीक्षण, तो हर्बेरियम जो बिल्टर्स बुक, लाउस, कुछ कीटों से जिससे उनको हानि पहुंचता है उनसे बचाने के लिए समय समय पर इनमें कीटनाशक का भी उपयोग करना चाहिए। DDT, कार्बन डाइसल्फाइड गैस आदि का भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे हर्बेरियम सीड को अलमारी में कीटों को रखने से कीटों को नष्ट किया जा सकता है। प्रायः DDT का छिड़काव करते हैं। इसके अतिरिक्त कीटों को दूर भगाने के लिए नैप्थलीन बाल्स भी डाल दी जाती है, जिसकी जो स्मेल से कीट जो है हर्बेरियम सीड के आसपास नहीं आती है, फिर आने से भी उससे दूर भाग जाते हैं। हर्बेरियम के अब कौन कौन से काइंड्स ऑफ हर्बेरियम, तो औषधि पौधे के हर्बेरियम है, खरपतवारी पौधों के हर्बेरियम है, या फिर क्षेत्रीय हर्बेरियम जैसे कि जोधपुर, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में हर्बेरियम का है। विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरियम जैसे कि हम देखेंगे रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू लंदन, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंदन में भी है, बॉटनिकल गार्डन पेरिस, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ, केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कोलकाता, नेशनल हर्बेरियम मेलबोर्न, हार्वर्ड विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज, शिकागो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम, UN नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम शिकागो, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग। इस तरह भारत की कुछ प्रमुख हर्बेरियम जैसे कि हर्बेरियम केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम, इंडियन बॉटनिकल सर्व ऑफ गार्डन शिवपुर कोलकाता, कुछ बॉटनिकल गार्डन जैसे कि वनस्पति के जहाँ की विद्यार्थी अनुसंधानकर्ता प्रकृति वनस्पति शास्त्री पौधों में एक ही स्थान पर देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पतिक उद्यान वनस्पतिक शोध का संस्थान
विशेष तौर पर फ्लोरा का अध्ययन करना बहुत उपयोगी होता है। गार्डन में हर्बेरियम, लाइब्रेरी, फोटोग्राफी, अध्ययन, लेक्चर तथा मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध रहते हैं। वास्तव में कभी कभी हम देखते हैं कि मूलभूत इनका अध्ययन जो है बॉटनिकल गार्डन के कार्य क्या क्या है। तो बॉटनिकल गार्डन एक बाह्य प्रयोगशाला है। यह जो है उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण परिस्थितिकी तथा उनके बायोटा के अध्ययन का प्रारंभ करने में सहायता होता है। इसके अंतर्गत इसमें दुर्लभ तथा विलुप्त हो रही प्रजातियां भी अवेलेबल होती हैं। गार्डन के माध्यम से ही अधिकांश रूप से महत्वपूर्ण पौधे को भी भारत की कुछ प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु इंडिया, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता इंडिया, बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर, लायड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग, बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है ये। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में।